नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। अब आते हैं हम मुगलों की सैन्य व्यवस्था। अबुल फजल जो है 6 प्रकार के घुड़सवार सैनिकों का उल्लेख करता है। वह बताता है, नंबर 1 करद, राजा और अमीरों व जमींदारों द्वारा भेजे गए सैनिकों का कहते थे करद कहा जाता था। मनसबदार सेना, मनसबदार द्वारा भेजी जाने वाली सेना को मनसबदार सेना कहते थे। बरवर्दी, वैसे सैनिक जो श्रेष्ठ तो होते थे किंतु इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होते थे। नंबर 4 पर आता है अहदी, सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक थे। ये सैन्य विभाग में श्रेष्ठ वर्ग में रखे जाते थे। 5 नंबर पर आता है दाखिली सैनिक। इन सैनिकों के घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, किंतु यह किसी मनसबदार के साथ संयुक्त नहीं होते थे, बल्कि आपात के समय इनकी नियुक्ति की जाती थी। और अबुल फजल छठा बताता है कुमकी, कुछ मनसबदारों को उनकी नियत संख्या में सैनिकों की नियुक्ति के साथ ही कुछ अतिरिक्त अस्थायी सैनिक भी दिए जाते थे, जिन्हें कहा जाता था कुमकी। तो ये 6 प्रकार के घुड़सवार सैनिक अबुल फजल बताता है। इनके अलावा भी कुछ सैनिक थे, जैसे बरगीर। ये वैसे सैनिक थे जिन्हें घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र सरकार उपलब्ध कराती थी। बरगीर मतलब एक तरह से बोझ थे सरकार के ऊपर। सिलेदार, इन सैनिकों के पास अपने घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। मुगलों के समय नौसेना का विकास नाम मात्र का हुआ था। पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा अबिसिनियाई तथा सिद्दियों को सौंपी गई थी। बंदरगाहों तथा तटों के अधिकारी को मीर बहर कहा जाता था। दरोगा ए डाक चौकी, जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान का एक प्रमुख अधिकारी था। गुप्तचर विभाग भी इसी से संबंधित था। और रेजिनदार वैसे मनसबदार होते थे जो सैन्य सेवा प्रदान नहीं करते थे। वेत उल माल, वैसी भूसंपत्ति जो दानग्राही की मृत्यु के बाद वापस ले ली जाती थी, वो कहलाती थी वेत उल माल। अब आते हैं हम प्रांतों पर। अकबर ने प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांटा, जो 1605 ईस्वी तक 15 हो गए थे। और शाहजहां के समय इनकी संख्या 18 थी तथा औरंगजेब के समय इनकी संख्या 20 हो गई। प्रांत में प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था दोनों का दायित्व सूबेदार नामक अधिकारी के पास होता था। किसी भी क्षेत्र में सूबेदार सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता था। प्रांत के एक अन्य अधिकारी के रूप में बख्शी व दीवान का उल्लेख मिलता है। प्रांतों के पश्चात सरकार या जिला नामक इकाई थी, जिसका प्रमुख फौजदार होता था। यह कानून व्यवस्था को देखता था। कोतवाल, यह पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। फौजदार की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति की जाती थी। फिर सरकार के नीचे की इकाई परगना थी। इसमें सिकदार कानून व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। आमील राजस्व का अधिकारी था परगना में। कानून को भूमि का लेखा जोखा रखता था। और पोतदार कोष का अध्यक्ष होता था। तो ये थे परगना के प्रमुख अधिकारी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था और जमींदार को चौधरी कहा जाता था। राजस्व का लेखा जोखा पटवारी नामक अधिकारी रखता था। अकबर ने ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को परंपरागत हिंदू प्रशासनिक व्यवस्था की तरह ही बने रहने दिया।
हमने पहले भी बताया था, शाहजहाँ के समय सरकार और परगने के बीच एक और प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया था, जिसे चकला कहा गया है। यह कुछ परगनों को मिलाकर बनाया गया था। तो इस प्रकार से मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था। सबसे ऊपर केंद्रीय व्यवस्था थी, उसके पश्चात प्रांत थे, इसके पश्चात सरकार या जिला था, उसके पश्चात परगना थे, और परगना और सरकार के बीच चकला नामक इकाई शाहजहाँ के समय गठित की गई थी, और सबसे निचली इकाई ग्राम थी, जो कि आज भी हम देखते हैं प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, ग्राम है। तो इस प्रकार से यह मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था रही। धन्यवाद विद्यार्थियों।